सत्य कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ कॉल सी योर लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का बोनस पार्ट। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि दी प्लीज़ एक बोनस पार्ट दे दें, प्लीज़ प्लीज़। तो इसलिए मैं बोनस पार्ट लेकर आज ही आ गई हूँ। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। फिर हमें तेहंग के प्रेगनेंसी के 3 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर तेहंग पीसफुली सो रहा होता है और जंगकुक तेहंग को घूर घूर के देख रहा था। जंगकुक सोच रहा था कि प्रेग्नेंट मैं हूँ और सो तेहंग रहा है, तो इसलिए जंगकुक क्या करता है, तेहंग के एज पर एक किक करता है, जिस वजह से तेहंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। अब तेहंग जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो सामने जंगकुक को अपनी पपी आइज़ में देखकर कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मेरी तरफ। जंगकुक बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्रेग्नेंट मैं हूँ या तुम, सोना मुझे चाहिए या तुम्हें, तुम तो 20 पुलिस हो रहे हो, अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते। तेहंग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बिकॉज़ ये सब 2 मंथ से चल रहा था, वो भी जंगकुक की प्रेगनेंसी हार्मोन्स के वजह से। अब तेहंग क्या ही करता। तेहंग सॉरी बोलता है और बोलता है कि आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, जब तुम सो जाओगे तब मैं सोऊंगा। अब हैप्पी जंगकुक बोलता है, बट अभी मुझे भूख लगी है और जल्दी से मुझे कुछ फूड दो खाने के लिए। तेहंग बोलता है, क्या बोल रहे हो बेबी, अभी रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हें इस वक्त भूख लगी है। जंगकुक बोलता है कि हाँ, मैं क्या करूँ, अब तुम्हारा ये लिटिल वन ही खाना चाहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तेहंग बोलता है, सच में मेरा बेबी जब से प्रेग्नेंट हुआ है तब से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज़ अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेबी बनी रोने लग जाएगा एंड मॉम से जाकर मेरी इतनी ज़्यादा कंप्लेन करेगा कि मॉम मुझे अपने बनी के पास भी नहीं जाने देंगी। इससे अच्छा तो मैं अपनी बनी की विश ही पूरी कर दूँ। तेहंग बोलता है, तुम्हें क्या खाना है बेबी, तुम मुझे बता सकते हो। फिर जंगकुक बोलता है, मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी चाहिए। तो तेहंग बोलता है, ओके मैं लेकर आता हूँ। फिर जंगकुक पीछे से बोलता है, मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम भी चाहिए। तो तेहंग बोलता है, क्या बोल रहे हो बेबी, तुम्हें कब से स्ट्रॉबेरी पसंद आने लग गए, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद स्ट्रॉबेरी, और तुम सभी चीज़ स्ट्रॉबेरी के ही खाए जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जंगकुक बोलता है, आई डोंट नो, शायद ये तुम्हारे बेबी को पसंद हो। तेहंग बोलता है, तुम ना मुझे पागल कर दोगे, बिकॉज़ मैं 2 मंथ से तुम्हारे हॉर्मोन्स की वजह से सही से सो भी नहीं पाता हूँ। अब ये सुनते तो जंगकुक का रोना धोना स्टार्ट ही हो जाता है, बिकॉज़ उसे लग रहा था कि तेहंग उससे रूड बात कर रहा है। अब जंगकुक रोना स्टार्ट कर देता है, इतनी तेज़ तेज़ RM जीन और मिसेस किम वो सभी उठ जाते हैं और बोलते हैं कि अब जंगकुक को क्या हो गया और वो इस तरह क्यों रो रहा है। और इधर तेहंग परेशान होकर जंगकुक को चुप कराने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, बेबी प्लीज़ चुप हो जाओ, अगर मॉम और जिन योंग उठ गए ना तो मेरी बैंड बजा देंगे, प्लीज़ बेबी चुप हो जाओ, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो इस तरह हाथ धोकर। फिर भी जंगकुक चुप नहीं हो रहा था, वो और भी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है। तभी जंगकुक रोना चुप कर देता है, बिकॉज़ उसके डोर पर मिसेस किम और जिन नॉक कर रहे थे। जब जाकर वो जंगकुक रोना बंद करता है, बिकॉज़ अब तेहंग की बारी थी। अब तेहंग गया, बिकॉज़ अब जंगकुक स्माइल करने लगा था, तो तेहंग समझ जाता है कि जंगकुक अब मेरे को पक्का इस रूम से बाहर निकलवा के रहेगा। जब तेहंग डोर ओपन करता है तो मिसेस किम आती हैं आगे और तेहंग के कान पकड़कर बोलती हैं कि तुमने क्या किया है जंगकुक के साथ, बोलो जंगकुक इतना क्यों रो रहा था। तेहंग बोलता है, मॉम प्लीज़
मेरे कान छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। मिसेस किम कहती हैं, पहले जो पूछा वो बताओ, तुमने जंगकुक के साथ क्या किया? वो इतना क्यों रो रहा था? तुम कभी सुधर नहीं सकते क्या तेहंग? तेहंग बोलता है, मॉम बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बस बनी को इतना बोला था कि इनके मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से मैं 2 महीनों से अच्छे से नहीं सो पा रहा हूँ। इतने पे ही रोने लगा बनी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मॉम? ट्रू ट्रू होता है। फिर मिसेस किम कहती हैं, तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें अच्छे से पता है जंगकुक अभी प्रेग्नेंट है, उसके हार्मोन्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। बट तुम कहाँ समझोगे? तुम तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकते, तो तुम्हें कहाँ से समझ में आएगी? तेहंग बोलता है, मॉम आप ये सब क्या बोले जा रही हो? आपको अच्छे से पता है कि मैं नहीं हो सकता प्रेग्नेंट, फिर भी मेरे ऊपर आप क्यों इतना वो कर रही हो? मिसेस किम कहती है, तुम अभी इस रूम से बाहर निकलो और जाकर हॉल में सो जाओ। आज मैं अपने बनी के साथ सोऊंगी। तेहंग बोलता है, मोम प्लीज़ ऐसा मत करें, आपको पता है मैं बनी के बिना नहीं सो पाता हूँ, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? मिसेस किम कहती है, बस मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब तुम इस रूम से बाहर निकलते हो या तुम्हें किक मार कर मैं बाहर निकालूँ? तेहंग बोलता है, आप और आपका ये सन लो, दोनों के दोनों मुझे किक मारने पे लगे हुए हो। अभी अभी इसने मुझे किक मार के बेड से नीचे गिराया और आप कह रही हो कि किक मार के रूम से बाहर निकालने के लिए। मैं क्या करूं आप दोनों का? कभी बिना किक के भी बात कर लिया करो ना। मिसेस किम हंसते हुए बोलती है, अभी बाहर जाओ। फिर तेहंग बाहर चला जाता है। बाहर जिन खड़ा था। जिन बोलता है, तेहंग बनी क्यों रो रहा था? तुमने क्या किया? तेहंग बोलता है, यो मैंने कुछ नहीं किया। बनी पता नहीं क्यों मुझे मेरे पीछे ही पड़ गया है। मॉम से हमेशा डांट सुनवाता है बनी। जिन बोलता है, ओके इट्स कोई बात नहीं, तुम जाकर अपने योंग के साथ सो जाओ, मैं बनी के पास हूँ। तेहंग बोलता है, योंग आपको अच्छे से पता है मेरे को आज नींद नहीं आने वाली, तो मैं जाकर अपने स्टडी रूम में काम ही कर लेता हूँ। जिन बोलता है, ऐसे योर विश, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अब तो मुझे पता चल गया है कि मॉम तुम्हें रूम के अंदर जाने नहीं देंगी इस समय। तो अच्छा होगा कि तुम्हें सोना है तो सो जाओ, या फिर अपना काम करना है तो काम कर लो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर तेहंग अपना मुंह बनाते हुए अपने स्टडी रूम में चला जाता है। बिकॉज अब उसका मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया था। एक तो जंगकुक का रोना और ऊपर से मिसेस किम। ओह गॉड, ऐसे ही कम से कम 3 मंथ्स और निकल जाते हैं और अब जंगकुक के 6 मंथ चल रहे थे। अब मिसेस किम कहीं पर टूर पर गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो सिर्फ जिन, आरएम और तेहंग थे जंगकुक का ख्याल रखने के लिए। तेहंग ऑफिस जाना छोड़ चुका था बिकॉज उसे जंगकुक का ख्याल रखना था। डॉक्टर ने बोला था कि ये बॉय हैं और बॉय का प्रेग्नेंट होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसलिए आप लोगों को इनका ख्याल रखना होगा। इसलिए तेहंग अब अपने घर से ही सारा काम कर रहा था। फिर एक दिन क्या होता है, जंगकुक जाता है और तेहंग के लैब पर बैठ जाता है, जिस वजह से तेहंग बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था बिकॉज जंगकुक उस स्पॉट पे बैठा था, मतलब तेहंग के सीधा प्राइवेट पार्ट के पर बैठा था। इसलिए तेहंग बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और नीडी फील कर रहा था, बट डॉक्टर ने मना किया था कोई भी बॉडी कांटेक्ट करने से। फिर जंगकुक बोलता है, अभी क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? तेहंग बोलता है, बेबी अभी तुम यहाँ से उतरो प्लीज़, तुम गलत कर रहे हो। जंगकुक बोलता है इनोसेंट वॉइस में, बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी, तो मैं गलत कैसे कर सकता हूँ? तेहंग बोलता है, बेबी जहाँ पर तुम बैठे हो शायद मेरे से कुछ गलत हो जाए, प्लीज़ अभी उतरो। बट जंगकुक जानबूझकर तेहंग के उस पार्ट पर अपने आप को मूव करने लगता है, जिस वजह से तेहंग का लिटिल मेंबर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और जब जंगकुक को फील होता है तो जंगकुक वहीं पर रुक जाता है बिकॉज अब जंगकुक को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। तो जंगकुक जब उठने की कोशिश करता ही है तेहंग के लैब से, तो तेहंग उसको बोलता है, डोंट मूव बेबी बॉय, अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठ सकते, अब सीधा तुम मेरे साथ बेडरूम में चलोगे। तेहंग ऐसा बोलकर जंगकुक को किस करने लगता है
और जंगकुक भी किस बैक करने लगता है बिकॉज प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा नीडी हो रहा था तेहंग के टच के लिए और तेहंग को फील करने के लिए। जब जंगकुक को तेहंग बेडरूम के अंदर लेके जाता है तो अपने एक पैर से डोर बंद कर देता है और जंगकुक को सीधा बेड पर ले जाकर सॉफ्टली सुला देता है और बोलता है, बेबी पहले मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी बिकॉज मैं बिना डॉक्टर से बात किए कोई भी फैसला नहीं लेने वाला। जंगकुक बोलता है, बट डॉक्टर से क्या बात करनी है अभी, प्लीज़ अभी मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे पास आओ। तेहंग बोलता है, जस्ट 2 मिनट बेबी, मैं अभी बात करके आता हूँ। तेहंग जाता है और डॉक्टर के पास कॉल करता है। डॉक्टर जब तेहंग का कॉल देखते हैं तो तुरंत रिसीव कर लेते हैं और बोलते हैं, हेलो मिस्टर किम, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया है? तेहंग बोलता है, एक्चुअली जंगकुक के हॉर्मोन्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहा है डॉक्टर, एंड अब मैं क्या करूँ? फिर डॉक्टर बोलते हैं, आप उनकी नीड को पूरा करो। तेहंग बोलता है गुस्से में, बट आपने तो मुझे मना कर रखा है कि कोई भी बॉडी कांटेक्ट नहीं करना, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर बोलते हैं, आप कर सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखना आप ज़्यादा रफ ना बने उनके साथ। तो तेहंग बोलता है, अगर आप ये बात मुझे पहले ही बता देते तो शायद मैं कितने बार अपने बेबी के नीड को पूरा कर चुका होता। डॉक्टर इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर किंग, आगे से ध्यान होगा। तेहंग इसके बाद कॉल कट कर देता है और जंगकुक के पास जाता है जो कि ऑलरेडी सारे क्लोथ्स रिमूव कर चुका था। ये देखकर तो तेहंग के गले से मतलब सांस नहीं निकल रही थी। जंगकुक को इस तरह देखकर वो और भी ज़्यादा हॉट हो जाता है और जंगकुक को इस तरह अपने लट्स मतलब इस तरह देखने लगता है जैसे कि जंगकुक को उसने कभी देखा ही ना हो। जंगकुक बोलता है, डैडी मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप ही अपने क्लोथ्स रिमूव कर दिए, क्या मैं आपकी भी हेल्प कर दूँ? तेहंग बोलता है, नो नीड बेबी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही तेहंग भी अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करके जंगकुक के पास बेड पर चला जाता है और उसे तुरंत किस करने लगा बिकॉज अब उससे और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तेहंग 6 मंथ से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और अब जब जंगकुक ने ही इतना ज़्यादा नीडी फील करने लगा और तेहंग के सामने इस तरह हो गया तो तेहंग से भी नहीं रुका गया और उसे किस करने लगा। तेहंग के किस करने की वजह से जंगकुक ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। जब तेहंग इस बात को नोटिस करता है तो स्लोली किस को ब्रेक कर देता है एंड जंगकुक को बोलता है, आर यू ओके बेबी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जंगकुक बोलता है, नो हबी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तेहंग सीधे नीचे आता है जंगकुक के स्टमक के पास और उसे प्यार से रब करते हुए किस करता है और बोलता है, डैडा तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे बेबी, बस थोड़ा सा तुम्हारी मॉम को तो पेन होगा बट तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे, माय क्यूट बेबी। फिर उसके बाद तेहंग नीचे आता है और जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को लेते हुए शक और लिकिंग करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। और 5 मिनट्स बाद जंगकुक तेहंग के माउथ में ही उसके बाद तेहंग बोलता है, बेबी अब मैं तुम्हारे अंदर जाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा पेन बर्दाश्त कर लेना। जंगकुक बोलता है, डोंट वरी डैडी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसके बाद तेहंग जंगकुक के अंदर अपने आप को स्लाइड करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक को थोड़ा पेन हो रहा था बट वो फिर भी मना लेता है। फिर तेहंग मूव करने लगता है बट तेहंग इस बात का ध्यान रख रहा था कि जंगकुक के स्टमक पर ज़्यादा जोर ना पड़े और तेहंग अपना वेट ज़्यादा कंट्रोल में रख रहा था बिकॉज जंगकुक के ऊपर उसने कोई वेट नहीं दिया था। और फिर उनका जब ये नाइट सेशंस ख़त्म होते हैं तो दोनों क्लीन कर होकर सो जाते हैं।
फिर हमें टाइम स्किप करते हुए जंगकुक के डिलीवरी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगकुक मतलब हॉस्पिटल में था और डॉक्टर मतलब बेबी बर्थ करने के लिए जंगकुक का ऑपरेशन कर रहे थे और बाहर जंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो बहुत ज़्यादा वरी हो रहा था बिकॉज़ डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि मॉम और बेबी है तो दोनों हेल्दी, बट अगर दोनों में से अगर किसी को भी कुछ हो जाता है तो हम पर कोई गलती नहीं होगी। तेहंग इस बात पर गुस्सा तो हुआ था, बट उसने पहले ही बार में ही जंगकुक को चूज़ कर लिया था। फिर जब डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल रूम से जब बेबी की वॉइस आती है तो तेहंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज़ तेहंग ने तो डॉक्टर को जंगकुक को बचाने के लिए कहा था। फिर जब डॉक्टर बाहर आते हैं बेबी को लेकर तो तेहंग बोलता है, मेरा बेबी बनी कैसा है? मैंने तुमसे पूछा मेरा बनी कैसा है? फिर डॉक्टर कम वर्ड्स में बोलते हैं, रिलैक्स मिस्टर किम, आपके हस्बैंड भी ठीक हैं और आपका बेबी भी। फिर तेहंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बोलता है, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। तो डॉक्टर बोलते हैं, हम उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप जाकर मिल सकते हैं। तेहंग बोलता है ओके। और मिस्ट्रेस किम मतलब जब मतलब टूर पे थी और मिसेस किम जब जंगकुक के बारे में सुनती हैं तो वो तुरंत फ़्लाइट पकड़कर हॉस्पिटल में आ जाती हैं और जंगकुक के बेबी को जब वो कैरी करती हैं तो तेहंग बोलता है, मॉम ये सिर्फ जंगकुक का नहीं मेरा भी बेबी है, आप मुझे भी दो। तो मिसेस किम कहती हैं, अभी तुम नहीं पकड़ पाओगे ना बच्चा, इसीलिए मैंने ले लिया। तुम जाओ जंगकुक से मिल कर आओ, फिर तुम अपने बेबी को ले लेना, मैं नहीं मना करूँगी। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है ओके मॉम। फिर तेहंग क्या करता है, जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक को जब बेड पर देखता है तो जंगकुक के पास जाकर उसका हैंड होल्ड करता है और बोलता है, बेबी यू आर ग्रेट, तुमने वो सब कर दिया जो तुम चाह रहे थे और मैं चाह रहा था। तुमने इस लाइफ में मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस दी है, इतनी ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आई नो गाइस बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी गाइस। फिर जंगकुक बोलता है, हबी तुम खुश तो हो ना? तेहंग बोलता है, बेबी मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता किसी को। उसके बाद जंगकुक, तेहंग और बाकी सब फैमिली मेंशन आ जाती हैं। अब तेहंग को 3 मंथ हो गए थे मेंशन आए और तेहंग अभी तक मतलब जंगकुक को 3 मंथ हो गए थे मेंशन आए और अब जंगकुक तेहंग को अपने बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रहा था बिकॉज़ उसे अब डर लग रहा था कि कहीं तेहंग फिर से उसको प्रेग्नेंट ना कर दे, बिकॉज़ तेहंग ने बोला था कि मुझे एक और बेबी चाहिए और बेबी गर्ल चाहिए मुझे। अभी एक बेबी बॉय तो आ गया, अब बेबी गर्ल चाहिए। तो मैं बेबी बॉय का नाम एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को। बेबी बॉय का नाम तेगुक था। तो तेहंग इसलिए बोलता है कि मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए जिसका नाम हम देगू की रख सकें। तेहंग ऐसा बोलते हुए बहुत ज़्यादा नोटिस स्माइल दे रहा था। तो जंगकुक बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे क्लोज़ भी नहीं आओगे। बट ये गलत हो जाता है। उसी रात तेहंग उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा रफ़ एंड हार्ड हो जाता है और जंगकुक बोलता है, अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर बस इतना ही कंप्लीट करता है। तब तक तेहंग जंगकुक को किस कर लेता है और यहाँ पर ये एफएफ ख़त्म होती है। मैंने बेबी भी दिखा दिया है, तो प्लीज़ अब इसका बोनस पार्ट मत मांगना। तो ये बोनस पार्ट था। सो बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद एक न्यू स्टोरी आने वाली है, तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना और बहुत ज़्यादा लाइक भी करना। बाय, टेक केयर।